मीठे लग रहे हो तुम दोनों। भगवान तुम दोनों को ढेर सारी खुशियां दे। वैसे सृष्टि, एक बात तो कहनी पड़ेगी, समीर तुम्हारी बड़ी फिक्र करता है, देख के तो बहुत अच्छा लगा जी। वैसे तुम दोनों को ढेर सारी बधाइयां हो। किस बात के लिए? अरे पुत्र, मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। और तो और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। वैसे तुम दोनों के रोमांस के बीच में मुझे डिस्टरबेंस पैदा नहीं करनी, ओके? तो प्लीज कैरी ऑन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। सृष्टि, इन्होंने जो बोला तुम्हें कुछ भी समझ में आया? हाँ, मुझे तो समझ में आ गया। तो बताओ, ये कौन से रिश्ते की बात कर रही थी? तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात। What? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या बड़ी शातिर है ये लड़की, किसी को भी चकमा दे सकती है। एक्चुअली करीना बॉस की असलियत नहीं जानती, इसीलिए उसे फेवर करती है। कितनी कंसर्न रहती है शर्लिन को लेकर, जबकि उन्हें पता नहीं वो कितनी मतलबी और चालबाज लड़की है। आज कितना अच्छा मौका मिला था, उसे रेड हैंडेड पकड़ सकते थे, वो मौका भी मिस करती है। मुझे तो समझ में नहीं आता, हम कब से शर्लिन के खिलाफ एक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ लगता क्यों नहीं है? हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। शर्लिन का इरादा क्या है? अगर वो किसी और से प्यार करती है तो वो ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है करण, कि शर्लिन के दिमाग में जो भी चल रहा है वो तुम्हारे परिवार या ऋषभ जी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये काढ़ा तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता। मैं यहाँ तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ शर्लिन के बॉयफ्रेंड की पर्दाफाश करने की, और तुम्हें कड़े की पड़ी है। से मुझे इस तरफ से जेलसी की बू क्यों आ रही है? जेलसी, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट, ओके? और वैसे भी मैं क्यों जेलस होऊंगा? फॉर व्हाट? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई स्पेशल पर्सन नहीं है जिसे तुम ये कड़ा गिफ्ट करो। I mean, इस वक्त कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती, राइट? ओ मिस मेंटर, आई एम टी करण लूथरा, ओके? लड़कियों की लाइन लगी है मेरे लिए, ओके? और वैसे भी जिन लड़कियों की बात कर रहा हूँ ना, उनको मेरी बाहें ही सबसे प्रेशियस लगा देता है, समझे? क्या है? क्या हुआ? कितने खराब हो ना तुम। मैंने कितनी अच्छी बात करी, लाइफ में एक स्पेशल पर्सन की, स्पेशल गिफ्ट की, और तुम मुझे ही मेंटल कह रहे हो, और इतने अकड़ो हो कि अपनी बेकार सी बाहों को पता नहीं प्रेशियस कड़ा बता रहे हो। व्हाट रबिश, बेकार बाहें? और मेरी डार्लिंग, ये वही बाहें हैं जिसमें आके लड़कियों को जन्नत मिलती, लेकिन तुम्हारी ऐसी किस्मत। मुझे तुम्हारी बकवास में ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। एक मिनट। जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे अपनी बाहों में लेकर झप्पी तो पाते ही, राइट? ये तो नॉर्मल सी बात है, और तुम्हें ये बकवास लगती है, राइट? वैसे तुम्हें कैसे पता होगा ये सब? आई मीन, तुमसे तो कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं होगा, राइट? तुम्हें क्यों जानना है? मुझे सब पता है। तुम सीक्रेटली यही पता करना चाहते हो ना, क्योंकि मेरा कोई रिलेशनशिप था कि नहीं। अरे उसमें फाइंड आउट क्या करना है? मुझे पता है, आई एम कंफर्म नहीं था। तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे कह सकते हो नहीं था? अरे मुझे तुम्ही ने तो बताया था। हाँ? हाँ, मैंने कब बताया तुम्हें? वो उस दिन जब... कब? चलो छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड था या नहीं? नहीं पड़ता है। अब देखो, रात गई बात गई, अब मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड से पहले, या तुम्हारे कितने अफेयर थे, कितने दर्जन बॉयफ्रेंड थे, मैंने की फर्क पैदा है। अच्छा, तुमने बहुत चपर करने लगी हो यार, मुझे फोकस करने दो। अभी मेरा फोकस पूरा शर्लिन के ऊपर है, उसका पर्दाफाश करना है, ओके? तुमने मुझे सोचने का मौका दिया करो यार, सोचने नहीं देती। अब चुप रहना, मैं सोच रहा हूँ। What's so funny? तुमने कहा ना कि तुम सोच रहे हो, इसलिए हंसी आ गई। सोचो। नहीं, तुम सोचो। लग गई बात, बज गया बैंड, फुस हो गई ना सारी हवा। ने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? अरे 440 वोल्ट का झटका लगा है, अब मैं रिएक्ट भी ना करूं? ये सब है ना तुम्हारी गलती है। अच्छा वो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही है, पर पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ,
तुमने ऐसा राखी आंटी से कहा क्या है जो उन्हें लगता है कि हमारे बीच में कोई चक्कर चालू है? मुझे अभी के अभी बताओ कि तुमने क्या कहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, कैसे बोल के गई है वो, कैरी ऑन योर रोमांस। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो मैं ऐसी बातें कहूंगा? अफेयर और तुम्हारे साथ? अभी मैं इतना मेंटल नहीं हूं। जरूर तुमने कोई इधर उधर बकबक की होगी, मुझे क्या पता। ओए शॉर्टी, अगर मैं चाहूँ ना तो किसी भी लड़के को पटा सकती हूँ, और तुम तो मेरी आखिरी चॉइस भी नहीं हो। वो जो तुम मुझसे टकराते रहते हो इसलिए, वरना मुझे तुम्हारा चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक गॉड कि मैं बच गया कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बात किसने फैलाई होगी? आई एम श्योर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन ये कब हुआ और कैसे? वो राखी आंटी की और मेरे मामा के बीच में कुछ बातें हुई थी। तुम्हें कैसे पता? करण सर ने कहा। और यार तुम्हें ना ये सब पछड़े में मत पड़ो कि किसने किसको क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले, उस पे फोकस करो। हाँ यार, इसके बारे में तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तुम्हारे साथ शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इससे तो अच्छा मैं संन्यास लेके हरिद्वार सेटल हो जाऊं या फिर खुदकुशी कर लूं। शादी और तुम्हारे साथ नेवर। मेरा शरीर कांप उठता है डर के मारे, क्योंकि तुम तो मेरे टाइप की नहीं हो। ऐसी क्या बुराई है मुझ में, बताओ जरा। एक तो इतना पटर पटर करती हो, ऊपर से कुतुब मीनार की डुप्लीकेट हो। वे टू टॉल, वे टू टॉल। तो टॉल होना कोई बुरी बात नहीं है, और टॉल लोगों के पास दिल नहीं होता क्या? ये तो तुम हर बात पे आर्ग्यू करती हो ना, आई डोंट लाइक इट। हेलो एक्सक्यूज मी, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि इंटेलिजेंट लोग ही आर्ग्यू कर पाते हैं, अच्छी तरीके से बहस कर पाते हैं। और तुम तो हो ही बैल बुद्धि, तुम्हें तो अपनी बात ढंग से रखने भी नहीं आती है। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, बिल्कुल गलत है। अरे कुछ तो दम है मुझ में, इसलिए ऐसा एटीट्यूड है। और हाँ, मैं हर लिहाज से परफेक्ट हूँ, बेस्ट हूँ। एक मिनट, ये इसको बंद करो। तुम पहले ये बताओ कि डू यू लव मी? है? नो ना, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग इवन आई डोंट लव यू। और जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो हम इस बारे में डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा, किसमें कितनी अच्छाई है, किसमें कितनी बुराई। व्हाई आर वी इवन आर्ग्यूइंग अबाउट इट? और वैसे भी ये रिश्ता हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग ऑन दिस हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम ये रिश्ता कैसे कैंसिल करें। मेक सेंस? हाँ, सही बोल रहे हो तुम। थैंक यू। लॉक लगा हुआ है। हाँ, ला चाबी तो खोल देता हूँ। मेरे पास कहाँ से आई चाबी? डम्बो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। ना तुम्हारा घर है ना मेरा घर है, और शालिनी इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि अपना घर अनलॉक छोड़ के जाएगी, राइट? तो कुछ और करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कुछ तोड़फोड़ करते हैं। तो पागल हो गए हो, बिल्कुल चोर नहीं बचाना है। अरे किसी ने देख लिया, कोई आ गया तो। इतनी भी अक्ल नहीं है तुम्हें। क्या पेन क्या है यार, ये फुल प्रूफ प्लान है। मैंने एक मूवी में देखा था, हेयर पिन से ताला खोलते हुए। हाँ, ओह यस, उस मूवी में शाहरुख खान था ना। ओ हेलो, तुम चुप रहोगी? हाँ, इस फिल्म का हीरो करण लूथ था, शाहरुख खान नहीं। ओके, अब तुम देखो मेरा ताला, 2 मिनट में ताला खोल दूंगा। क्या है, कब खुलेगा तुमसे ये लॉक? अरे शाहरुख खान ने तो एक ही बारी में खोल दिया था, वो भी इतना बड़ा पैडलॉक था। तीसरा लॉक नहीं खोल रहा है तुमसे। ओके, तुम खोलो, तुम देखो अपने कमाल। वैसे भी तुम मुझसे बड़ी एक्सपर्ट चोर लगती है। करो करो करो, ट्राई। तुमसे ज्यादा स्मार्ट जरूर। देखो मेरा कमाल। अरे तुम पिन उल्टी घुसा रहे थे। क्या हुआ? शाहरुख खान ने तो 2 मिनट में लॉक खोल दिया था, वो भी एक बड़ा सा पैडलॉक था। ये तो पिद्दू सा लॉक है। हाँ, तो शाहरुख खान ने खोला था, करीना कपूर ने नहीं। I mean, मैं लड़की हूँ ना, मुझसे नहीं हो रहा है। ओहो, मैं लड़की हूँ। झांसी की रानी भी तो एक लड़की थी। हाँ, इधर तो झांसी की रानी बन रही थी। बात करती है। क्या हुआ? अरे ये पिन का आइडिया तो बिल्कुल बेकार था। कुछ सोचो ना, खोलो इस लॉक को, कुछ करो प्लीज। प्लीज? हाँ, अभी तक तो तुम कह रही थी मैं लड़की हूँ, झांसी की रानी हूँ, अब क्या हो गया? प्लीज पे आ गई। तुम ये मुझसे लड़ने आए हो, मुझे गुस्सा दिलाने आए हो, ये लॉक खोलने आए हो? वैसे कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हेलो बेबी, आर यू ऑल राइट? आई मीन टू से, किसी ने तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा तो नहीं? हाँ बेब्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो गई थी। ऑलमोस्ट पकड़ा गया था मैं, क्योंकि वो प्रीता और करण मेरा पीछा कर रहे थे। ओह गॉड, ये करण है ना, मुझे पहले से ही शक था। ये मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। एंड बाय द वे, आज एक बार फिर मैं और करण आमने सामने आ गए थे।
थैंक गॉड कि इस बार तुम बच गए और उन लोगों ने तुम्हारी ये झूठी कहानी पे विश्वास कर लिया। बट वी हैव टू बी केयरफुल। ये प्रीता है ना, ये बहुत शातिर है। इस बार तो उसे लगा होगा ये कोइंसिडेंस है, मगर अगली बार तुम मेरे आसपास में दिखे ना, तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? बेब्स, कितना डरती हो तुम? हाँ, जब तक तुम्हारा पृथ्वी बेबी तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी उन लोगों को हमारे कनेक्शन के बारे में थोड़ी ना पता है। वो बेचारे तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम दोनों जुड़े हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा और मेरा कितना अटूट और गहरा रिश्ता है। I love you, babes. I love you too. बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें हमारी जीत सेलिब्रेट करनी चाहिए? Of course. Why not? सेलिब्रेट तो हम करेंगे, बस तुम्हारा इंतजार है। अरे दिस इज टू मच यार। अब क्या हुआ तुम्हें लंबू? तुम्हारा घर इतना फैला हुआ क्यों है यार? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जिस डायरेक्शन में जाओ 2-2 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। कितने सारे कमरे हैं यहाँ पर। कब से ढूंढने जा रहे राखी आंटी को यार, मिल ही नहीं रही है। कहाँ है वो? क्योंकि ये मेरा घर है, तुम्हारा चिड़ियाघर नहीं। इत्तू सा छोटू सा, जहाँ कोई छुपने की कोशिश करे ना तब भी पकड़ा जाए। कर दी ना अपने गंद वाले मुंह से कीचड़ वाली बातें। मुझे पता था कि तुम ऐसे कुछ ना कुछ वाहियात सा ही बकोगे। चक्कर कहीं के इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नौकर हैं और हमारे घर में गिनती के 4 लोग हैं। इसलिए हम एक दूसरे से ना ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा करीब है। तो तुम्हारे बड़े घर को ले लो, यहाँ पे तो किससे बात करने के लिए ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मतलब अगर किसको ढूंढना होगा तो 1.5-2 घंटे तक कोई मिलेगा ही नहीं। खुद की माँ को ढूंढो तो भी नहीं मिलती। या राइट। ओह, मान गया। इसलिए तुम मेरे हस्बैंड नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें ना बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। और सच बात तो ये है कि तुम मेरे टाइप के ही नहीं हो। ये लड़की नहीं। ये राखी आंटी तो अपने कमरे में। चलो इनसे बात करते हैं। तो अरे मुझे सृष्टि से शादी नहीं करनी। ये लड़की ना बहुत चालाक है, जब देखो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, मैं चालाक नहीं, मैं चतुरनार हूँ। और अगर मैं स्मार्ट हूँ तो मेरा प्लस पॉइंट है। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। और तुम कितने बड़े बेवकूफ हो ये मैंने बाहर साबित कर दिया। आंटी, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। मामा है ना मेरे और समीर के रिश्ते की बात नहीं कर रहे थे। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड। और हाँ, हम दोनों के बीच में लव शव जैसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है आंटी? यहाँ पर लाइट का स्विच कहाँ है? हल्के बोलो, घर में कोई होगा सुन लेगा तुम्हारी। लेकिन लाइट तो ऑन करनी पड़ेगी ना, देखेंगे कैसे? एक काम करता हूँ, मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं, उससे देखेंगे। That's a great idea. आज तुमने क्या बादाम खाए थे ब्रेकफास्ट में? बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है। अब तुम एक समझदारी की बात करना, पकड़ी मत जाना, क्योंकि मैं नहीं बचाऊंगा। ओके, चलो चलो चलो। यार तुम देख के नहीं चल सकते हो। तुम कहीं और नहीं ढूंढ सकते हो। अच्छा आ जाओ आगे से, उधर देखते हो। आपने मुझे फर्स्ट टाइम अपने घर पे बुलाया एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं अंदर नहीं आना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। इस वक्त घर पर आऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा और मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक गॉड ये जा रहा है। इट्स ओके ऋषभ जी, आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया है कि मैं समझ गई। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। श्योर एंड थैंक यू, आपने बुरा नहीं माना। नो नो नॉट एट ऑल। प्लीज कैरी ऑन। करीना आंटी का कॉल। ओ गॉड, अब इनकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि तुम पहुंची कि नहीं। हेलो आंटी। शर्लिन, घर पहुंच गई ना तुम? हाँ मैं पहुंच गई। अच्छा सुनो, पहली
बार तुम दोनों को मौका मिला है अकेले टाइम स्पेंड करने का, इस भीड़ भाड़ से दूर, घर वालों से दूर। तुम दोनों अकेले में बैठ के बात करो, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझो, अपनी बातों से उसे इम्प्रेस करो। ये जो नए रिश्ते में जो झिझक होती है ना, वो एक बार निकल जाए ना तो बस। एक काम करो तो उसे कॉफी के बहाने घर पे बुला लो। ऋषभ को थोड़ा सा उसके करीब जाने की कोशिश करो। You know what I mean, right? I'll just take your leave. मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। जी। उसे जाने मत दो। कहाँ जा रहा है वो? करीना बुआ का कॉल। बुआ मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो घर जाना चाहते हैं। It's been a very long day. वो थक गए होंगे। Stupid girl, तो ऋषभ को फोन दो। फोन दो उसे। आंटी आपसे बात करना चाहते हैं। ये मेरा फोटो एल्बम जरूर शालिन की होगी। इसकी बॉयफ्रेंड की फोटो होगी। जो आलिन मुझे भी दिखाओ। इसमें तो सारी शर्लिन की एंगेजमेंट की फोटोज है ऋषभ जी के साथ। इसे देखकर तो मुझे और बुरा लगता है क्योंकि ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। तो अब समझ में आया कि इस मुसीबत की जड़ तुम हो। सुनो, बेडरूम में देखते हैं। टंगो क्या? उसको कौन रखेगा? उसको उस तरीके में रखो। तुम्हारा करेंगे। जल्दी आओ। एक काम करता हूँ, शर्लिन भी जाती है तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। एक मिनट, क्या? टॉर्च ऑफ करते हैं, कमरे में कोई होगा देखेगा। अरे पर हम कैसे देखेंगे फिर? वैसे भी मेरी कोई ना कोई स्पेयर टी शर्ट तो होगी यहाँ पर। Not a single word, ऋषभ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। It's bad manners। अच्छा नहीं लगता इतनी रात को किसी के घर पे जाते हुए। आप समझ सकती हैं मेरी बात। वो तुम्हारी मंगेतर है ऋषभ। I mean, come on। तुम पहली बार उसके घर गए हो, वो तुम्हें इनवाइट कर रही है और तुम मना करोगे तो वो कुछ कहेगी तो नहीं, लेकिन उसे बुरा लगेगा। I mean, क्या इतना नहीं कर सकते तुम उसकी खुशी के लिए? तुम इतना बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? You're a grown up man। कुछ सोशल एटिकेट्स भी होते हैं। और क्या मैं I'm just saying for a cup of coffee। उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? कितना टाइम लगता है कॉफी पीने में? इतना तो तुम कर ही सकते हो। एक छोटा सा फेवर मांग रही हूँ मैं तुमसे। ओके, आप कह रहे हो सिर्फ इसलिए। And please don't do it again. Great. Bye. Enjoy. कभी कभी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। Your phone. Shall we? ऋषभ जी, मैं जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है और आप अंदर नहीं आना चाहते हैं और आपको काफी दूर भी जाना है, और मैं ये भी जानती हूँ कि करीना आंटी आपको फोर्स करें कि आप मेरे साथ अंदर चलें। देखिए ऋषभ जी, हम दोनों शादी करने वाले हैं। वी आर गोना बी लाइफ पार्टनर्स, और हमें एक दूसरे के साथ फ्रैंक होना पड़ेगा, एक दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इट्स ओके, आप घर जाइए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, जहाँ तक करीना आंटी की बात रही, मैं उन्हें कह दूंगी कि हम थोड़ी देर बैठे गपशप की और उसके बाद आप घर चले गए। प्लीज उनको झूठ मत बोलिएगा। अगर वो आपसे कुछ पूछे तो आप बस आप बात को टाल दीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। I need some water. वाओ, शर्लिन बेब्स इतनी जल्दी आ भी गई, इतनी बेताब मुझसे मिलने के लिए। क्या बात है। एक काम करता हूँ, शर्लिन बेब्स को यहीं पर बुलाता हूँ। वॉशरूम में बहुत मजा आएगा। क्यों? नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उसके साथ लुका छुपी खेलने की। जब तक उसे सताऊंगा नहीं, मजा नहीं आएगा। हाँ, जब तक वो 10-15 बार मेरा नाम नहीं पुकारती ना, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसे सताने में बहुत मजा आता है।
परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से ना शर्लिन बेब्स पागल हो जाएगी, एकदम जंगली बिल्ली बन जाएगी। अब इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं, ओके? जरूरत है करण, चिंता कैसे नहीं। इतनी मुश्किल से हमें मौका मिला है कि हम शर्लिन के कमरे की तलाशी ले सके, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। इतना कीमती वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हमें शर्लिन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रूव ही नहीं कर पा रहे। अब यहाँ तक आकर हार तो मुझसे मानी नहीं जाएगी। डोंट वरी, ओके? ऋषभ जी आप बैठिए, बैठिए। अचानक से एकदम कैसे अचानक से पता नहीं क्या फंस गया था। प्लीज बेटर ना, रात काफी हो गई, आई शैल टेक लीव नाउ। गुड नाइट। शर्लिन, हाँ? क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में लग रही हो? नहीं ऋषभ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है? आप टेंशन में लग रहे हैं। यू श्योर यू आर ऑलराइट? नहीं ऋषभ जी, एवरीथिंग इज फाइन। बड़ी कमाल की बात है, बाहर मौसम भी ठीक है, आपका एसी भी ठीक चल रहा है, फिर भी आपके माथे पर पूरा पसीना आ रहा है। क्या हुआ आपको? नहीं ऋषभ जी, ऐसा कुछ नहीं है। शर्लिन रिलैक्स रिलैक्स, आप खुलकर मुझे बता सकती हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। कुछ टेंशन की बात है? नहीं ऋषभ जी, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आप बोल रही हैं तो ठीक है, तो आई शैल लीव ना। हाँ जी। गुड नाइट। शर्लिन की मॉम कैसे हो सकती है? क्योंकि शर्लिन ने बताया था कि उसकी मॉम मुंबई से बाहर गई हुई है, और अगर उसकी मॉम आती तो उसका नाम पुकारती, बट यहां से तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही, और वैसे भी मेन डोर भी लॉक्ड है। इसका मतलब मेरी शर्लिन बेब्स होगी। अब और टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। बेब्स, लेट्स सेलिब्रेट, आई एम कमिंग। मुझे लगता है कि शर्लिन कब में वापस आ गई है। हमारे हाथ कोई सबूत भी नहीं लगा, और अभी वहां पे चुप रहो, डोंट पैनिक, चुप रहो, कुछ नहीं। कैसे पैनिक ना करो, वो कभी भी रूम के अंदर आ जाएगी, हम दोनों को हाथ पकड़ लेंगे, हम दोनों पकड़े जाएंगे। यार चुप रहो, तुम्हारी आवाज आ रही है बाहर, चुप रहो, कुछ नहीं देखा। Oh my God, इतनी पहाड़ जैसी मुसीबत सर पर गिर गई और तुम कह रहे हो चुप रहो। कैसे चुप रहो? तुम्हें पता है, अरे पिछली बार मैंने कुछ नहीं करा था तो मेरी माँ को जेल पहुंचा दिया था उसने। अब तो मैं उसके घर में चोरों की तरह घुस आई हूँ, पता नहीं क्या करेंगे वो मुझे बख्शेगी नहीं, इस बार बख्शेगी नहीं। मेरा बुरा हाल कर, चुप मेरी बात सुन, ज्यादा मत बोलो, देखो मुझे सोचने का मौका दो, सोचने को मुझे। चुप। एक सेकेंड, अगर शर्लिन बेब्स आई है तो वो मेरा नाम लेकर मुझे क्यों नहीं बुला रही? चेक करना पड़ेगा। ये आवाज, इसका मतलब शर्लिन का लव बॉय यहीं से घर में है। इसका मतलब वो इंसान यहाँ है, ये बाथरूम के दरवाजे के पीछे। उसे पता हम बाहर है, कितना चला के उसके पीछे छुप गया, जिसको तो मैं बताती हूँ। अरे झांसी की रानी कहाँ जा रही है? चुप रहो। क्यों? शर्लिन बेब्स, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ? जल्दी से। जानू, तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ ना। बेब्स, मैं स्लिप हो गया था, थोड़ी सी चोट लग गई है। इसे चोट लग गई, गिर गया अंदर। एक काम करो, उसको बोलो लिविंग रूम में टीवी चला है, जल्दी जल्दी। ये किसकी आवाज है? बेब्स, कोई और भी है क्या तुम्हारे साथ? तुमने कहा था ना मत बोलो, इतनी दोस्त से बात करने की क्या जरूरत थी? अब तुम शर्लिन बनकर बात करो। जानू,
कौन सी आवाज? ओ हाँ, लिविंग रूम में टीवी चल रहा है, उसकी आवाज आ रही होगी। तुम बाहर आओ ना। प्लीज, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी अलग क्यों लग रही है? नहीं, मैंने अभी आवाज सुनी है। अभी अभी आपको किसी ने बुलाया? आपको नाम लेके बुलाया किसी ने? नहीं ऋषभ जी, मुझे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। वो शायद इसलिए क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, शायद इसलिए आपका ख्याल नहीं गया। नहीं ऋषभ जी, जब घर में कोई है ही नहीं तो किसी की आवाज कैसे सुनाई देगी? कोई नहीं। आपकी मॉम घर पर नहीं है, आप घर पे अकेली हैं, कोई भी आ सकता है। आई एम जस्ट लिटिल वरिड। मैं एक काम करता हूँ, एक बार जाकर देख लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यू जस्ट रिलैक्स। मैं एक बार देख कर रिलैक्स। वो कहाँ देख रही हो? इधर ध्यान दो। नहीं, मुझे इधर से कुछ आवाज आई है। कोई आवाज नहीं। पहले से आदमी को वॉशरूम से बाहर निकालना, समझे तुम? सुनो, मुझे लग रहा है कि शर्लिन यहीं गई है और किसी चीज से टकरा कर गिर गई है। डम्बो, ये उसका अपना घर है, उसे पता कौन सी चीज कहाँ रखी है, कभी नहीं टकराएगी उससे। इधर ध्यान दो। मेरा पैर मुड़ गया। अरे क्या हुआ? चोट लग गई मुझे। अरे ऐसे कैसे चोट लगी? आपके घर में कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी आपको पता नहीं चला क्या? उठिए बैठिए। ये ओके? कहाँ लगी दिखाइए। फर्स्ट एड बॉक्स किधर है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप आइस पैक ला दीजिए प्लीज। किधर है? वो किचन में वहां पे। कौन था वहां? किसके हाथ में मैंने पैर रखा था? आई एम श्योर कोई तो था। आई थिंक देयर इज नथिंग मेजर। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आपको ठीक लग रहा है ना? हाँ। भाग तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बाहर है तो है कौन? मैं इसे बिना जाने यहां से नहीं जा सकता। बच गया। ये करण प्रीता तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अरे कहाँ जा रही हो? अरे मैंने यहाँ किसी को जाते हुए देखा। मैं ऐसा करती हूँ, ऋषभ जी को बुला कर लाती हूँ, वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेंगे। मेरी बात सुनो, मैं अंदर जाके पहले चेक कर लेता हूँ वो अंदर है भी या नहीं। पता चला भाई के सामने हम लोग झूठे बन जाएंगे, और शर्लिन तो वैसे भी हमें झूठा बनाने लगेंगे। ठीक है जाओ। Oh my God! ये दोनों तो बाथरूम की तरफ आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं छुपू तो कहाँ छुपू मैं? एक मिनट। अंदर तो कोई भी नहीं है। What? लेकिन मैंने किसी को। शायद भाग गया। ओह नो, इसका मतलब हमारे हाथ एक भी सबूत नहीं लगा और सारी मेहनत बेकार हो गई। अब क्या करेंगे? क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। मिशन फेल। अब शर्लिन भाई के सामने हमें झूठा बना देगी, और हम कभी भी उसे भाई के सामने गलत साबित नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। लेट्स गो। नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रीता। आज तुमने अपनी इस हरकत से मेरी शर्लिन बेब्स को बहुत मुश्किल में डाल दिया है, और कोई भी मेरी शर्लिन को जरा भी तकलीफ दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और इसलिए तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।